नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब कर्मा एक फल, सब कर्मा एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। विभीषण जी का महल देख करके हनुमंत लाल जी महाराज अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि तुलसी का वृक्ष है। भगवान के आयुध माने भगवान के शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण वहां पर बने हुए। समझ गए कि कोई है तो ये कोई सज्जन पुरुष है, भगवान का भक्त है। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज केवल भाव में नहीं रहते हैं, बुद्धि भी रखते। बुद्धि तुम बल बुद्धि निधान, बुद्धि भी। अरे भाई, यहाँ ये लंका है और लंका में जो भगवान विष्णु का घोर विरोधी है रावण, उसकी लंका में विष्णु भगवान के आयुध हो, धनुष बाण लगे हो, तुलसी का वृक्ष हो, ये तो थोड़ा सोचना कठिन काम है। ये माया भी हो सकती है, दंभ भी हो सकता है और सच्चा भी हो सकता है। ये कोई दंभी व्यक्ति मेरे को फंसाने के लिए भी ऐसे बना के रख लिया हो। राक्षस लोगों में बड़ी माया होती है, बड़ी माया होती है महाराज। ये होंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ। ये जो मायावी लोग हैं, ये मेरे को फंसाने के लिए, मेरे काम में बाधा डालने के लिए तो ऐसा नहीं करती है। हनुमंत लाल जी ने बड़ी सुंदर बात वहां पर विचार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोह तरक करे कपिलागा, यही समय विभीषण जागा, राम राम त्यहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। ये यहाँ पर प्रामाणिकता हो गई। बाहरी वेशभूषा दंभ से, पाखंड से, छल से बनाई जा सकती है। हनुमंत लाल जी अभी निर्णय नहीं किए कि कोई सज्जन है, साधु पुरुष है। हनुमंत लाल जी वहां पर थोड़ा रुकते, प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा करते। प्रभु कोई ना कोई संकेत देंगे। यही भक्त का जीवन है। जहां अपनी बुद्धि से काम ना हो वहां रुक जाओ और थोड़ा प्रभु के संकेत की प्रतीक्षा करो। प्रभु का क्या संकेत है? हनुमंत लाल जी वृक्ष में बैठे हुए शांति से। भाई, भवन में राम जी के चिन्ह तो है,
लेकिन अब ये माया से बने हैं कि सच्चाई से बने हैं, कैसे पता लगे? उसी समय ब्राह्म मुहूर्त में विभीषण उठ जाता है। ये देखो, लोग कहते हैं ना महाराज आजकल वातावरण ऐसा ही, महाराज हम क्या करें, सभी ऐसे ही उठते। लंका में कोई ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठता था, केवल विभीषण उठता था। तो इसलिए कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं ना कि सब लोग ऐसे ही, महाराज हमारा फ्रेंड सर्कल ही ऐसे ही है। विभीषण का तो राजा भी देर से उठता था, फ्रेंड भी देर से उठते थे, सब लोग देर से, सारे राक्षस देर से उठते थे। विभीषण ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाता है, 4 बजे उठ जाता है। क्यों? प्रभु की आराधना प्रातः काल जितनी अच्छी होती है सूर्योदय से पहले, उतनी अच्छी बाद में नहीं होती। तो आराधना करने वाले इस रहस्य को जानते हैं। और एक बार जल्दी उठ के जब आप आराधना करोगे, उसमें जो रस आएगा, फिर आपको उठने का आनंद मिल जाएगा और बिना कहे आप लोग उठने लग जाओगे। महाराज विभीषण जी उठ जाते हैं ब्राह्म मुहूर्त में, और उठने के बाद ही उनकी वाणी से क्या निकला? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन तीन्हा। राम राम राम, श्री राम, जय जय राम, जैसे उनके मुख से निकला, हनुमंत लाल जी समझ गए अभी ये तो बनावट नहीं हो सकती, क्योंकि विभीषण जी को ये मालूम नहीं है कि हनुमंत लाल जी वहां छिपे हुए, ये उनको नहीं मालूम। मालूम हो तो व्यक्ति बनावट कर सकता है, लोगों को दिखाने के लिए भी राम राम कर सकता है, लेकिन उनको मालूम नहीं है, फिर भी स्वाभाविक श्री राम जय राम कर रहे हैं। हनुमंत लाल जी समझ गए, नहीं ये भक्त ही है। अब ये भक्त यहाँ कैसे है वो बाद में पूछा जाएगा, लेकिन है तो भक्त, ये निश्चय हो गया। जब निश्चय हो गया तो आगे का निर्णय क्या हुआ? यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते होय न कारज। हाँ, इससे मैं पहचान जरूर करूंगा। क्यों? दुष्ट व्यक्ति से परिचय करने में हमेशा नुकसान ही नुकसान है, और साधु व्यक्ति से परिचय करने में हमेशा फायदा ही फायदा है। क्यों? है ना? भोजन ही भोजन, हाँ, भोजन भजन दोनों ही है, एक चीज नहीं है बस जिसमें नुकसान है। तो इसलिए कहते हैं साधु, ये हनुमान जी का सूत्र है, सज्जन व्यक्ति मिले तो उससे जरूर परिचय करो, तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। और दुष्ट कभी गलती से मिल जाए तो भी उससे हाथ जोड़ के पीछा छुड़ा लो, क्योंकि उससे नुकसान ही नुकसान होगा। अब महाराज हनुमंत लाल जी ने निर्णय कर लिया, यही सन हट करियो पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि, फिर भी सावधान है। हनुमंत लाल जी ने फिर ब्राह्मण का रूप बनाया, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। हनुमंत लाल जी एक बार तो बन चुके हैं ब्राह्मण, तो अब उनको अभ्यास तो हो ही गया है, कभी वो ऐसे बनते नहीं थे। और वेश बदल के, ये तो राजनीति के कारण ऐसा किया, उनको कोई छल तो करना नहीं था। ब्राह्मण का रूप बना करके जाते, जैसे उन्होंने सुंदर बात पूछी, विभीषण जी आते हैं। विभीषण जी उनको प्रणाम किया और कहा कि आप कौन हैं? आपको देख करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, एक हर्ष हो रहा है, और यही एक साधु की पहचान है। कई लोग कहते महाराज कैसे पता लगे कि साधु असली है कि नहीं है? आजकल ये भी तो चल गया ना समस्या। वो जो रोटीराम बाबा कभी कभी विनोद में कहते थे, बोले साधु 3 तरह के होते हैं, असली, नकली और फसली। किसी ने कहा महाराज फसली क्या है? बोले असली तो वही है, असली तो आप लोग समझ गए, जो अंदर बाहर एक है, दिखावा नहीं है, वो असली है। नकली वो है जो दूसरों को चीट करने के लिए साधु बन जाते हैं, पैसा लेने के लिए और कुछ चीट करने के लिए साधु, वो नकली है। फिर महाराज फसली कौन है? बोले जो वास्तव में तो साधु नहीं है, लेकिन 2 जोड़ा ड्रेस सिला के रखते हैं लाल कपड़े की, और कहीं यज्ञ होता है तो ड्रेस पहन के यज्ञ में पहुंच जाते हैं, दक्षिणा लेके आ जाते हैं, बाद में कपड़े चेंज कर लेते हैं। वो फसली है, फसल के समय तो फसल के समय जो साधु बन जाए वो फसली साधु। बोले महाराज पता कैसे लगा? यहाँ पर विभीषण जी कहते, तो मैं कह रहा था जे साधु के पास, महाराज जी कहते थे या तो सत्संग करने से पता लग जाएगा, या साधु के पास बैठने से तुम्हारे मन में विचार क्या आते, मन शांत होता है या मन विचलित होने लग जाता है,
या मन में कोई लड़ाई झगड़े की बात आने लग जाती है। जिस महापुरुष के पास खाली बैठने मात्र से मन शांत होने लग जाए, सोच लेना ये सच्चा साधु है। हाँ। वाइब्रेशन होते हैं ना, ओरा जिसको बोलते हैं, वाइब्रेशन। एक महापुरुष के पास बैठोगे, अच्छे आश्रम में जाओगे, आपको बिना प्रयास के शांति का अनुभव होने लग जाएगा। माँ नर्मदा जी की कृपा से, रामेश्वरम भगवान की कृपा से हमारा जो आश्रम का परिसर है, यहाँ किसी कोने में व्यक्ति बैठ जाए, किसी कोने में, हमारा अनुभव नहीं है, जितने नए लोग आते हैं सबका अनुभव है, हम लोगों का अनुभव तो है ही। किसी कोने में कोई व्यक्ति बैठ जाए, मन बिना प्रयास के शांत होने लग जाता है। वाइब्रेशन है। यहाँ हमारे पहले भी बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने निवास किया है। जिस दुबे परिवार से हमने जमीन लिया, उनके यहाँ रहते थे सिद्ध पुरुष, और उन्होंने कहा था कि एक दिन यहाँ अच्छा आश्रम बनेगा। ये तो ईश्वरी योजना थी। तो पता लग जाता है किसी के पास बैठने से हमारा मन शांत हो रहा है या अशांत हो रहा है। अगर शांत हो रहा है तो समझो सच्चा साधु है। विभीषण जी को यही तो लगा। विभीषण जी कहते हैं, आपको देख करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आनंद हो रहा है। आप हैं कौन पहले बताइए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़भागी। आप राम जी के भक्त हैं या राम जी हैं, दो ही में से कोई है, तभी शांति का अनुभव होगा। कितना स्पष्ट है। आपको शांति का अनुभव दो ही जगह होगा, या तो भगवान के पास होगा या भगवान के भक्तों के पास होगा। वो भक्त साधु भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, जो भगवान से जुड़ा है। जिसके अंदर जो होगा ना वही निकलेगा, ध्यान रखना। हाँ, जो खाता है उसी की डकार आती है ना, जो खाता है उसी की डकार आती है, और श्वास से उसी की सुगंध निकलती है, सुगंध या दुर्गंध जो भी है। जी गुरुदेव। तो इसलिए जो खाओगे, कई लोग प्याज खा लेते हैं, बहुत देर तक उनके मुख से उसकी गंध आती रहती है। और आप लोग आम खाओ, पान खाओ, उसकी सुगंध अलग ढंग से आएगी। प्याज खाओ, लहसुन खाओ, अलग ढंग से आएगी। और आगे बढ़ो, ड्रिंक ले लो और धूम्रपान कर लो, उसकी सुगंध बहुत देर तक, दूर तक आएगी। तो इसलिए जो व्यक्ति, कहते ना, जो खाएगा उसी की तो डकार आएगी, अंदर से वही निकलेगा। हाँ, जो व्यक्ति के अंदर होता है। क्यों उधर क्यों देख रहा है, इधर देख कथा में। तो अभिप्राय क्या है, हनुमान जी महाराज को कहते हैं विभीषण जी कि आप दो में से एक है, या तो राम जी के भक्त हैं या राम जी हैं, आप सच बताइए आप कौन है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमंत लाल जी समझ गए कोई प्रभु का भक्त है, अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, अपना नाम बताया, अपना आने का उद्देश्य बताया। और जैसे विभीषण को पता लगा कि राम भक्त हनुमान है, शरीर में रोमांच हुआ, आंखों से झरझर अश्रुपात होने लग गया। हाँ, अरे प्रभु के भक्त, इतने परम भक्त आज मेरे को स्वाभाविक दर्शन हो गए। और ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं ना भगवान के दर्शन कैसे होंगे महाराज, कब होंगे, भगवान के दर्शन ऐसे ही स्वाभाविक कभी भी होते हैं जैसे हनुमान जी के दर्शन विभीषण को हुए। विभीषण को मालूम भी नहीं था। विभीषण उठने के बाद सोचा भी नहीं था कि आज हनुमान जी मिलने वाले हैं। बोले महाराज हो क्यों नहीं रहे, आप अपना काम करते चलो, प्रभु का काम प्रभु पे छोड़ते चलो। प्रभु को मत बताओ कि आप कब दर्शन देंगे, वो बिल्कुल सावधान है। हाँ, जहां आपका वो लेवल आया, जहां आपको जरूरत पड़ेगी, अरे ठाकुर जी को कहीं से आना नहीं होता है। ठाकुर जी तो वहीं होते हैं जहां आप होते हैं, खाली प्रकट और अप्रकट होते हैं, वहीं प्रकट हो सकते हैं। इसलिए जैसे अचानक हो गए, ऐसे भगवान का दर्शन अचानक भक्तों को हो जाता है, लेकिन जो निरंतर भगवान से जुड़े हुए। हाँ, अब यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है। विभीषण के घर के बाहर राम राम लिखा हुआ, राम राम, वही तो देखा उन्होंने, हनुमंत लाल जी महाराज ने। किसी ने यह भी पूछा कि विभीषण लंका में रहता है, रावण के राज्य में रहता है, और रावण का छोटा भाई है, और रावण राम जी का विरोधी है, फिर वो राम राम कैसे लिख सकता है। क्या रावण ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्या रावण ने कभी मना नहीं किया। तो एक रामायणी थे, रामायण के कथाकार,
और हमारे गुरुजी तो कहते थे कि अगर तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस का अर्थ स्वयं कर जाते तो इतने रामायणी लोगों का काम नहीं चलता, इसलिए उन्होंने अपने से अर्थ नहीं किया। बहुत राम कथावाचकों का अच्छा जीवन चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक है, और कई लोग भगवान ही मालिक है ऐसे भी है। एक रामायणी कह रहे थे कि नहीं, एक दिन रावण ने पूछा विभीषण से कि तुम मेरे विरोधी राम का नाम अपने घर पे कैसे लिखे हो, राम राम कैसे लिखे हो तुम? तो विभीषण ने कहा नहीं नहीं, मैंने राम जी का नाम तो लिखा ही नहीं, राम राम तो लिखा है। बोले बोले हाँ राम राम लिखा है, लेकिन मैंने आपका और मंदोदरी जी का नाम लिखा हुआ है, रात से रावण और माँ से मंदोदरी, मैं तो आप दोनों का शॉर्ट आप में नाम लिखे हुए हो। तो अब ये कथावाचकों की व्याख्या है, ये रामायण की व्याख्या नहीं है, ये कथावाचकों की व्याख्या है। माने वो कथावाचक सोचते हैं कि रावण भी इतने ही मूर्ख था जितने हमें। माने रावण को इतना समझ नहीं आया कि विभीषण उसको बेवकूफ बना रहा है। रावण ये मान लेगा क्या कि वो खाली रात से रावण माँ से मंदोदरी लिखे और राम राम लिखे हुए? तो जो राम किंकर जी महाराज से मैंने पूछा कि प्रश्न तो उचित है, राम राम लिख के रहता कैसे था वहां रावण के राज्य में? राम किंकर जी को मैंने बताया कि कथावाचक एक ऐसा कह रहे थे, तो वो भी बहुत हंसे। बोलो ठीक है, अच्छा है, तुलसीदास जी ने अपना अर्थ नहीं किया, वो अच्छा ही किया है, लोगों का काम अच्छा चल रहा है। मैंने कहा आपके हिसाब से क्या है? तो कुछ राम किंकर जी ने बड़ा अच्छा समाधान बताया। उन्होंने कहा रावण बहुत बड़ा विद्वान है, धर्म ग्रंथों का ज्ञाता है, यहाँ तक कि वो वेदांत ग्रंथों का भी ज्ञाता है। बड़े बड़े ज्ञान की बातों का उपदेश दिया मंदोदरी को, उसने वेदांत का उपदेश दिया। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अनुष्ठान जब कोई भी करता है, अनुष्ठान का फल करने वाले को नहीं मिलता है, करवाने वाले को मिलता है। क्यों भाई? ये तो सब आप जानते हैं, आश्रमवासी, हमारे पंडित जी बैठे, आचार्य जी, हमारे दीपक जी, रोहित जी, सब अनुष्ठान करवाते रहते हैं, लेकिन उसका फल यजमान को मिलता है, ना कि वैदिक ब्राह्मण को। वैदिक ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है, अनुष्ठान का फल कराने वाले को मिलता है। तो रावण बड़ा बुद्धिमान था, वो जानता था ठीक है राम जी की भक्ति इसको करने दो, इसको रहने खाने की व्यवस्था तो मैं करता हूँ, अनुष्ठान तो मैं करवा रहा हूँ। ये जितनी भक्ति करेगा उसकी शक्ति किसको मिलेगी? शक्ति तो करवाने वाले को मिलेगी ना, विभीषण को नहीं मिलेगी, रावण को मिलेगी। तो रावण की जानकारी में वो कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि उनके अनजान में कर रहे थे। रावण विरोध नहीं कर रहा था, क्यों? बहुत चालाक था, बहुत बुद्धिमान कहो या चालाक कहो। अब महाराज हनुमंत लाल जी से विभीषण जी पूछते हैं, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन महु जीव विचारी, तात कपहु जानि अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। अरे हनुमंत लाल जी महाराज, हमारी जो रहनी है ना, ऐसी है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। दांत और जीभ का संबंध आप लोग जानते हैं। दांत में अगर कोई भी भोजन का कण रह जाए, जीभ तब तक पीछे लगी रहती है जब तक वो साफ ना हो जाए, और अगर गलती से जीभ दांतों के बीच में आ गई तो दांत उसको माफ करेंगे या काट लेंगे? हा? इतना दांतों की सफाई रोज करती है, दिन भर करती है, रात भर करती है। माने जीभ दिन भर उनका भला करती है और दांत मौका पाते ही उसको काट लेते हैं। माने यही दुष्ट और सज्जन की पहचान है। दुष्ट का स्वभाव है कितना भी भला करो, मौका पाते ही वो काट लेगा, और सज्जन से प्रेम करोगे तो जितना आप प्रयास करेगा वो आपकी भलाई ही करता रहेगा, आप कुछ भी करो उसके साथ। और एक बात, दांत और जीभ से सीखने के बाद, एक महात्मा 80 साल के थे, समझो हमारे परमहंस जी 80 साल के हैं, एक भी दांत नहीं है उनके मुख में। वो महात्मा से एक साधक ने पूछा, महाराज आप अपने जीवन का कोई अनुभव बताइए। महात्मा जी ने कहा, अच्छा देखो मेरे मुख को देखो, मेरे मुख में दांत है? बोले दांत नहीं है। बोले जीभ है? बोले जीभ है। बोले अच्छा जीभ पहले आती है, बच्चे का जन्म लेने के साथ में जीभ पहले आती है, दांत पहले आते हैं? बोले जीभ पहले आती है, दांत बाद में आते हैं, और दांत पहले चले जाते हैं, जीभ अंत तक रहती है। बोले यही शिक्षा है, जो लचीला रहेगा वो हमेशा रहेगा, और जो कड़ा रहेगा वो टूट जाएगा। इसलिए जीवन में सीखो, जहां झुकने की जरूरत पड़े झुक जाओ, अपने से बड़ों के सामने झुको।
महात्माओं के सामने झुको, माता पिता के सामने झुको, माता पिता को प्रणाम करो, पति को प्रणाम करो। इससे बड़ा आशीर्वाद मिलता है, आपका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, हाँ, व्यवस्थित हो जाएगा। और जहाँ कड़ाई की जरूरत है, जहाँ दुष्ट हैं, देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, परिवार विरोधी है, वहां दांतों के जैसे कड़े हो जाओ। तो लचीला जीवन रहना चाहिए। विभीषण जी कहते, हनुमंत लाल जी, मेरा ऐसा जीवन है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, फिर भी मैं किसी तरह बचता हुआ भगवान श्री राम का भजन कर रहा हूँ। क्या मेरे पर भी भगवान श्री राम कभी कृपा करेंगे जैसी कृपा आप पर की है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया है विभीषण जी ने, लेकिन अब प्रश्न का जवाब हम समझते हैं शायद कल ही होगा, क्योंकि आज का समय पूरा हो रहा है। 6 बजने ही वाले हैं, 1 सेकंड बाकी, नहीं बज गए? अच्छा, बज गए। तो आज का समय हम लोग पूरा करते हैं। और बहुत सुंदर, आप लोग सब लोग बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। हमारे नेवर जी ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। आदरणीय राजश्री जी पूरा बैठती है, इससे और खुशी होती है। हमारे दीवान जी और सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें और इस कोरोना काल का सदुपयोग करें, आपदाओं को अवसर में बदले, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए और भगवान की आराधना के लिए अपने समय का सदुपयोग करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, बोले रामेश्वरम भगवान की। नमः पार्वती पतये हर